ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। 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 सुनो भाग्यवान, मैं कुछ जरूरी कामकाज के लिए शहर जा रहा हूँ। कल तक मैं वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप भी अपना ख्याल रखना और काम खत्म होते ही घर जल्दी वापस आ जाना। अपनी पत्नी से इतना कहकर चंदन सेठ शहर की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। सेठ के जाने पर सेठायन घर पर अकेली पड़ जाती है। ठीक उसी समय भिक्षाम देही, कोई घर पर है? बाबा आपके द्वार पर खड़ा है। भिक्षाम देही। रुकिए बाबा, मैं भिक्षा लेकर आ रही हूँ। फिर सेठायन साधु बाबा के लिए कुछ भिक्षा लेकर आ जाती है। ये लीजिए साधु बाबा, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आ गई हूँ। सेठायन के इतना कहते ही वह साधु बाबा एक मायावी राक्षस के रूप में बदल जाता है। अरे मूर्ख औरत, मैं यहाँ कोई भिक्षा लेने नहीं आया हूँ। ना ही मैं कोई भिक्षुक हूँ, ना ही मैं कोई अनाज अथवा फल फूल खाता हूँ। मैं तो सिर्फ इंसान और जानवरों को मारकर उनका मांस खाता हूँ। राक्षस इतना कहकर सेठायन को पकड़ लेता है और वहां से उड़ जाता है। बचाओ बचाओ, दुष्ट राक्षस, छोड़ दे मुझे। अरे कोई तो बचाओ मुझे। बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ, दुष्ट राक्षस, छोड़ दे मुझे। अरे कोई तो बचाओ मुझे। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये कैसा अनर्थ हो गया। यह राक्षस तो मेरी वसुंधरा को लेकर जा रहा है और यह कितना भयानक है। अरे ओ दुष्ट राक्षस, रुक जा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। सेठ की आवाज सुनकर राक्षस रुक जाता है। अच्छा, तो तुम मुझे मार दोगे? रुक, मैं तुम्हें अभी के अभी तोता बना देता हूँ। उस दुष्ट राक्षस ने चंदन सेठ को अपनी मायावी विद्या से एक तोते में बदल दिया। हा 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 हा, अब तू मुझे कैसे खत्म करेगा? जरा मैं भी तो देख लूं। अब तू तोता बनकर जीवन भर उड़ता रहे। हा 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 हा। इतना कहकर राक्षस सेठायन को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन इधर चंदन सेठ, जो कि अब एक तोते के रूप में बदल दिया था, वह भी हिम्मत नहीं हारता है और अपनी पत्नी को राक्षस के हाथों बचाने के लिए उसका पीछा करता है। तोता उस मायावी राक्षस का पीछा करता रहा, परंतु कुछ देर पश्चात भागते भागते वो थक जाता है और आसमान से जमीन पर गिर जाता है। ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। गुरुदेव, आंखें खोलिए गुरुदेव, देखो मैं आ गया हूँ। ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा।
गुरुदेव, ये लीजिए, देखो मैं और एक स्त्री को ले आया हूँ। शाबाश मेरे शिष्य, शाबाश। मैं तुम्हारे इस कार्य से अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अभी अमावस्या की रात आने में कुल मिलाकर शेष 9 दिन बाकी है। अभी तक तो एक ही स्त्री मिल चुकी है और हमें बलि चढ़ाने के लिए और 8 स्त्रियों की आवश्यकता है। एक बार अमावस्या के दिन उन सभी स्त्रियों की बलि चढ़ाने के बाद मैं उन सभी महान शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। हा 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 हा। गुरुदेव, आप चिंता ना करें, उन 8 स्त्रियों को भी मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। हा 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 हा। जाओ मेरे प्यारे शिष्य, जाओ और 8 दिनों के अंदर उन सभी स्त्रियों का प्रबंध करो। बचाओ, 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 बचाओ। एक ऐसी आवाज है, इस घने जंगल में शायद कोई मुसीबत में है। बचाओ, बचाओ। मुझे चलकर देखना होगा आखिर कौन मुसीबत में है और मदद की याचना कर रहा है। अरे, ये तो एक तोता है और ये इंसानों की तरह कैसे बोल पा रहा है। साधु बाबा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो साधु बाबा। तुम चिंता मत करो तोते, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पहले थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद साधु बाबा, मैं कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं एक इंसान था। एक राक्षस ने मुझे अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करके एक तोता बना दिया और मेरी पत्नी को मेरे आंखों के सामने ही आसमान से उड़ता हुआ उठाकर ले गया। मैंने उस राक्षस का बहुत पीछा किया, परंतु मैं तोते का शरीर पाकर बहुत ही कमजोर हो गया और थककर यहाँ गिर पड़ा। मेरी रक्षा कीजिए साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए साधु बाबा, मुझे पुनः इंसान बना दीजिए। कहीं वो राक्षस मेरी पत्नी को मारकर खा न जाए। तुम्हारी बातों को मैं समझा नहीं, जरा विस्तार से बताओ, आखिर सच्चाई क्या है। साधु के पूछने पर तोता सारी हकीकत बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ साधु बाबा, आप तो अंतर्यामी लगते हैं। कृपा करके क्या आप बता सकते हैं मेरी पत्नी अभी इसी वक्त किस हालत में है? क्या वो सही सलामत तो है ना? अवश्य, घबराओ मत, तुम सब्र रखो, मैं अभी देखता हूँ। फिर साधु बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और देखते हैं। अनर्थ, घोर अनर्थ। वह राक्षस और कोई नहीं, वह उसी दुष्ट तांत्रिक का शिष्य है। वह तांत्रिक उन महान काली शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आने वाली अमावस्या के दिन 9 स्त्रियों की बलि चढ़ाना चाहता है। उसे अमावस्या की रात से पहले किसी भी परिस्थिति में रोकना ही होगा, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। लेकिन साधु बाबा, मेरी पत्नी अभी किस हाल में है? वो जीवित तो है ना? हाँ, तुम्हारी पत्नी अभी जीवित है, लेकिन अमावस्या की रात तक ही। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी पत्नी को बचाना है तो तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। आप बताइए साधु बाबा, मैं अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूँ। हर पति का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता ना करे। लेकिन साधु बाबा, इस तोते के शरीर में इतनी ताकत नहीं है जितनी कि एक इंसान के शरीर में होती है। आप तो एक महान तपस्वी साधु हो, आपके पास इतनी तो दिव्य शक्तियाँ होगी कि आप मुझे
पुनः इंसान बना सके। नहीं, मैं तुम्हें इंसान नहीं बना सकता। तो क्या मुझे जीवन भर इस तोते के शरीर में ही रहना पड़ेगा? नहीं, अब जो मैं कार्य तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें इस तोते के शरीर में रहकर ही करना पड़ेगा। जैसे ही तुम वह कार्य पूरा करोगे उसके तुरंत ही तुम तुम्हारे पहले वाले शरीर को प्राप्त करोगे और तुम्हारी पत्नी की भी जान बच जाएगी। उसी के साथ बहुत से भी लोगों का भला हो जाएगा। तो ठीक है साधु बाबा, आप जल्द ही उस कार्य को मुझे बताइए। तो सुनो, यहाँ से उत्तर की दिशा में 10 मील दूर एक गुफा है। उस गुफा के द्वार पर एक और भयानक राक्षस पहरा देता है। उस गुफा के अंदर एक चिड़िया है। उस चिड़िया में उस दुष्ट तांत्रिक की जान अटकी हुई है। अगर तुम उस चिड़िया के प्राण लेते हो तो वह तांत्रिक भी मर जाएगा और उसने बनाया हुआ सारा काला साम्राज्य भी उसी के साथ नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी पत्नी और अन्य लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, उस चिड़िया को मारने के लिए तुम्हें एक जादुई शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। साधु बाबा, तो फिर वो जादुई शस्त्र मुझे कहाँ पर मिलेगा? वह शस्त्र यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक जंगल में बूढ़ी डायन के पास मिलेगा। परंतु तुम्हें वो शस्त्र देने से पहले डायन तुम्हें एक पहेली पूछेगी। यदि अगर तुमने उसने पूछी पहेली का सही सही उत्तर दे दिया तो तुम्हें वह शस्त्र मिल जाएगा, नहीं तो फिर वह तुम्हें मारकर खा जाएगी। साधु बाबा, यह तो बहुत कठिन काम है। इस दुनिया में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दृढ़ निश्चय करो और जाओ, विजयी भव। हे ऊपर वाले, कैसे कैसे दिन अभी देखने बाकी है। इतना कहकर वह तोता पूर्व दिशा की ओर उड़ जाता है जहाँ पर वो डायन वास्तव करती थी। लगता है यह वही बूढ़ी डायन है, लेकिन ये क्या? डायन अम्मा, डायन अम्मा, मुझे वो जादुई शस्त्र चाहिए। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। तुम क्या करोगे वो जादुई शस्त्र लेकर? डायन अम्मा, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, मुझे वो शस्त्र चाहिए। मैंने कहा ना कि भाग जा यहाँ से, नहीं तो कहीं मैं तुम्हें मारकर खा न जाऊं। उससे पहले निकल जा यहाँ से। अरे डायन अम्मा, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे उस जादुई शस्त्र की बहुत आवश्यकता है। तो ठीक है, तुम इतना ही मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो तो मेरी एक पहेली का सही सही उत्तर दे दो, तभी वो जादुई शस्त्र तुम्हें मिल पाएगा। डायन अम्मा, तो पूछो अपनी पहेली। तो बता, ऊपर ढक्कन, नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आप ही, अर्थ तासु नहीं दूजा। ऊपर ढक्कन, नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आप ही, अर्थ तासु नहीं दूजा। इस पहेली में 2 ढक्कन धरती और आकाश है। उसके बीच में निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मौत आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाता है। अरे तोते, तूने तो कमाल कर दिखाया। आज तक मेरी इस पहेली का उत्तर किसी ने नहीं दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वही शस्त्र है, लेकिन ध्यान रहे, जो भी इस शस्त्र से काम करना है वह जल्द ही कर लेना, क्योंकि 2 दिन में यह शस्त्र फिर से मेरे पास आ जाएगा। तुम इसे पकड़कर जो भी इच्छा तुम्हारे मन में बोलोगे वैसा वैसा होता जाएगा। धन्यवाद डायन अम्मा, धन्यवाद। तोता जैसे ही
उस शस्त्र को स्पर्श करता है वह अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। मैं तो पुनः इंसान बन गया। अब तो उस चिड़िया को खत्म करना ही पड़ेगा जिस चिड़िया के भीतर उस दुष्ट तांत्रिक के प्राण बसे हैं। फिर चंदन सेठ उस जादुई शस्त्र के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। काश कि मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाए तो मैं जल्द ही उस चिड़िया के पास पहुंच जाता। सेठ के इतना कहते ही उसके शरीर में उड़ने की शक्ति आती है। सेठ बहुत ही खुश हुआ। तुरंत ही वह शस्त्र लेकर उत्तर की दिशा की ओर गुफा की तरफ उड़ने लगा जहां पर वो चिड़िया मौजूद थी। कुछ समय के पश्चात सेठ गुफा के द्वार तक पहुंच जाता है। वह देखता है एक भयानक सा राक्षस गुफा के द्वार पर पहरा लगाया खड़ा है। तुरंत ही सेठ उस जादुई शस्त्र की मदद से उस राक्षस को मार डालता है। जैसे ही सेठ उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है सामने उसे एक चिड़िया बैठी दिखाई देती है। फिर सेठ उस जादुई शस्त्र का उपयोग करके उस चिड़िया को भी मार देता है। चिड़िया को मार देते ही दुष्ट तांत्रिक और उसका शिष्य राक्षस अग्नि की दाह में जलकर राख हो जाते हैं। काश कि मुझे ये पता चल जाता कि मेरी पत्नी कहाँ है और किस हाल में है। फिर चंदन सेठ उसकी पत्नी के पास पहुंच जाता है। सेठ को उसकी पत्नी मिल गई। अब दोनों ही खुशी खुशी अपने घर आ गए।